प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनी सदगुरुदेव भगवान की जय, युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामायण मैया की जय। काटे पर कदरी फरे, काटे पर कदरी फरे, कोट जतने को सींच, विनय न माने खगे से सुने, डांटे पर नवनीच। कागभूषण जी कहते हैं रामचरितमानस सुंदरकांड के 58वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है, और नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कि सभाये सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमा हो नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीरे अनल जल धरणी, इन कय नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है, इसलिए कि तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए, कि प्रभु आयो से जे कहे जैसे आहई, सोते भांते रहे सुख लयई, जे सोते हैं भांत रहे सुख लयई। समुद्र कहता है कि आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। और कहते हैं आगे कि प्रभु भले कीन मोहे सिख दीनी, मर्यादा पुण्य तो मेरी कीनी, कि ढोले गवारे सोत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। काय हंस रहे? प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, यानी दंड दिया, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ये मर्यादा भी आपकी भी ही बनाई हुई है, इसलिए अपनी मर्यादा में रहते हैं। और लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। यहाँ जो लिखा गया है ना कि सकल ताड़ना के अधिकारी, यहाँ ताड़ना का अर्थ शिक्षा से है, ना कि कई लोग अज्ञानवश इसका उल्टा ही अर्थ लगाते हैं। बोले स्त्री ताड़ना की अधिकारी है, शूद्र ताड़ना के अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है। संत जन इसका विस्तार से वर्णन बताते हैं कि ढोल, जैसे ढोल है बजाने वाला ढोल, तो वो तो डंडे से ही बजता है ना। और गंवार, तो गंवार जिसे ज्ञान नहीं है वो गंवार है।
तो अगर किसी गंवार से कुछ कहा जाए कि तुम ऐसा काम करो, तो उसको देखना पड़ता है कि ऐसी करो ऐसी करो, नहीं तो वो काम नुकसान कर देगा। तो नुकसान तो मालिक का ही होगा ना, है ना, क्योंकि लाखों की चीज़ कुछ तोड़ फोड़ दे तो नुकसान हो जाए। तो इनको गंवार को डांटना पड़ता, मतलब समझाना पड़ता, सिखाना पड़ता है, शिक्षा देनी पड़ती है। उसके डांटने का मतलब यही है। शूद्र मतलब अज्ञानी, इनको भी शिक्षा की जरूरत है। पशु को भी पढ़ जाते हैं, समझ जाते हैं, है ना, इशारे पढ़ जाते हैं, ललकार समझने लगते पशु भी। जरूरत पड़ी तो डंडे दिखाने पड़ते हैं, जरूरत पड़ी तो मारने भी पड़ते हैं। तो अलग अलग स्थान के हिसाब से अलग अलग विशेषता है। ऐसे ही स्त्री को जो है हर जगह शिक्षा की और रक्षा की जरूरत होती है, सो होनी चाहिए। तो इनका अर्थ बड़ा गूढ़ है। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गागर में सागर भर के रख दिया, और हम सब लोग क्या समझे उस चीज को। लिखते हैं महाराज आगे, कि प्रभु प्रताप में जाबो सुखाई, उतरई कटक न मोरे बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेले रुत गाई, करो सो बेग जो तुम्हें सोहाई। करो सो बेग जो तुम्हें सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। समुद्र कहता है कि प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। समुद्र कहता है कि मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। हम हैं तो आपके ही बनाए। समुद्र कहता है आपकी माया ने ही हमें रचा है, वो माया आपकी है, तो मर्यादा टूट जाएगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको अच्छा लगे तो मैं तुरंत वही करूं। सुनते विनीत बचने अति, कहे कृपाल मुस्काए। जेह विधि उतरे कपि कटुके, ताते सो कहाऊं उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। तब जो है समुद्र कहते हैं कि नाथे नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाए। तिनके परस किए गिर भारे, तारे हैं जलद प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगी। इसलिए मैं पुण्य और धर प्रभु प्रभुताई, कि मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई। करे हो बले अनुमान सहाय, यह वेदनाथ पयोध बधाए। यह विधिनाथ पयोध बधाए, जिहि यह सुजस लोक तिहि गायो। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। समुद्र कहते हैं ऐसी, और कहता है हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। कि यह सरमम उत्तर तटवासी, हतहो नाथ खल नर अघिरासी।
सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरे राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। जो बाण अनुसंधान के लिए चढ़ाया था समुद्र के लिए, वो समुद्र के शत्रुओं पर छोड़ दिया। लिखते हैं महाराज के देख राम बले पौरुष भारी, हरस पयो निधे भयो सुखारी। सकल चरित कहे प्रभु सुनावा, चरण बंदे पाथोद सिधावा। चरण बंदे पाथोद सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। और लिखते हैं महाराज कि निज भवन गावो नयो सिंधु रघु, श्री रघुपति यह मत भायो। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोसे गावहि, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत यानी समुद्र की सलाह अच्छा लगा, तो यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम हैं, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले। संदेह का नाश करने वाले इनके गुण समूह, और विषाद का जो है दमन करने वाले। अरे मूर्ख मन, तुलसीदास जी कहते हैं अपने मन के लिए कि अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें ही गा और सुन। दोनों बातें कहते हैं, अपने मन से कहते हैं वो स्वामी जी महाराज कि रे मूर्ख मन, तू दुनिया के जंजाल काज सब छोड़कर, अन्न साधन सब छोड़ करके और निरंतर इन गुण समूहों को गा और सुन। अगर या तो गा या कोई गाता है तो सुन। और लिखते हैं महाराज आगे, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणग्राम। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सादर मिलहि ते तरय भवो, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेगा वे बिना किसी जहाज यानी अन्य किसी साधन के बिना ही भव सागर को तर जाएंगे। मास पारायण 24वां विश्राम। इति श्री मद रामचरितमानस के सकल कली कलुष विध्वंसने पंचमः सोपान समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। आज मंगलमय पाठ का विश्राम यही होता है। बोलो श्री रामायण मैया की जय। भगवान की मंगलमय कृपा से आगे कल पाठ होगा, लंका कांड का शुभारंभ होगा।
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, संत सदगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब भक्तन की जय, सकल श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री राधे।